गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? तो महात्मा गांधी राजनीति को कहते थे कि राज की नीति नहीं होनी चाहिए, जन की नीति है। निर्मित वस्तुओं को भारत को वो क्या समझता था? निर्मित वस्तुओं को भारत को बाजार समझता था। गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? देखिए, गांधीवादी विचारधारा कई लोगों से प्रभावित रही है, लेकिन अगर मूल गांधी की विचारधारा की आप बात करेंगे तो जॉन रस्किन से गांधी बहुत प्रभावित थे। पिछली क्लास में हमने डिटेल में बताया था, याद है ना? अनटू दिस लास्ट, सबकी बुक भी बताई थी ना, अनटू दिस लास्ट। थॉरो से भी प्रभावित है, टॉल्स्टॉय से भी प्रभावित है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी डी ऑप्शन। महात्मा गांधी सभी से प्रभावित रहे हैं, याद रखिएगा। अच्छा, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा की भावना कहां से ली है? सविनय अवज्ञा भी महात्मा गांधी की किसी से प्रभावित रही है, ये आप जानते हैं। गांधी ने असहयोग भी थॉरो से सीखा है ना, उनको पढ़ा है, उनके दर्शन को पढ़ा है ना, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या है? महात्मा गांधी राजनीति के बारे में क्या टिप्पणी करते थे और महात्मा गांधी राजनीति को लेकर के क्या कहते थे? तो महात्मा गांधी राजनीति को कहते थे कि राज की नीति नहीं होनी चाहिए, जन की नीति है। मतलब जन की सेवा यानी जनता की सेवा, जन के कल्याण की सेवा यानी जन कल्याण की भावना ही क्या है? तो जन कल्याण की भावना ही राजनीति का तात्पर्य है महात्मा गांधी के अधीन। गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, गलत बात है। बिना समाजवाद के समाजवादी, गलत बात है। बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी, ये भी गलत है। सब गलत है क्या? समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, बिल्कुल सही। यही महात्मा गांधी का स्टेटमेंट रहा है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत का एक बड़ा। अब मुझे बताइए कि ब्रिटेन क्या था? तो ब्रिटेन, आपको पता है ना कि ब्रिटेन एक ऐसा, ब्रिटेन के अंदर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो भारत ने उसको सस्ता कच्चा माल दिया। क्या दिया? सस्ता कच्चा माल दिया भारत के अंदर में, और यहां से उसको क्या मिला? तो बना हुआ माल आया। अब जो बना हुआ इसका प्रोडक्ट था, इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार था। क्या था? भारत सबसे बड़ा बाजार था। निर्मित वस्तुओं को भारत को वो क्या समझता था? निर्मित वस्तुओं को भारत को बाजार समझता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है जी।